अनिल राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की दूसरे वर्षगांठ पर प्रदेश भर में रन फॉर विकसित राजस्थान का हुआ आयोजन। युवाओं में दिखा गजब का उत्साह। सीकर के दूध विधानसभा पहुंचा विकास रथ, आमजन को बताई सरकार की उपलब्धियां। सांगोद में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने किया 39 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। झुंझुनू में सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इसे झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र बांबू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी, विद्यार्थी और आम नागरिक शामिल हुए। इसी क्रम में साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा भी आयोजित की गई और युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। विधायक श्री बांबू ने कहा कि स्वस्थ शरीर और समाज से ही विकसित राजस्थान का निर्माण संभव है। वैसे राजस्थान सरकार के सफलतम 2 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश भर में सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज झुंझुनू जिले के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान और साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस साइकिल जो यात्रा है उसका तो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण बचाओ। रन फॉर विकसित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि सूर्यास्त से पहले बिस्तर छोड़ें। नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई गई है युवाओं को कि नशे से दूर रहें। इसके अलावा सबसे पहला जो जीवन में काम है निरोगी काया, तो अगर पूरा विश्व या देश स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से विकसित होगा। उसी की तर्ज पर राजस्थान को विकसित रखने के लिए स्वस्थ रहना पहली आवश्यकता है। तो रन फॉर विकसित राजस्थान के तहत इस यात्रा को आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। इसमें जिलाध्यक्ष हर्षिनी जी, पार्षद अजय जी, आमजन, जनप्रतिनिधि और पूरे जिला लेवल के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण सभी इसमें शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम शनिवार को नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अचल में पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सेमला कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेवात विकास योजना के तहत इंटरलॉकिंग टाइल्स का लोकार्पण किया, जिससे परिसर स्वच्छ और सुरक्षित हुआ। मंत्री ने मनोता, मोराका, खखावली, पेंडका और भावली गांव में विकास रथ यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और ग्रामीण चौपालों में संवाद कर पेयजल, बिजली और कानून व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। सीकर जिले के नीमका थाना में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय पाटन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और आमजन को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने नशे से होने वाली बीमारियों, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक विघटन और सामाजिक अपराधों को दर्शाया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। आयोजकों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और सकारात्मक जीवन अपनाने का संदेश दिया। सीकर जिले के दूध विधानसभा क्षेत्र के लोसल कस्बे में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित विकास रथ यात्रा पहुंची। मोबाइल LED के वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने बताया कि गांव-गांव जाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक, नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोगों को आवासीय पट्टे, सरकारी आवास योजना की चेक और निर्माण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। के 2 साल बेमिसाल और 5 साल बनाम 2 साल। आज जो हमारे इस दूध विधानसभा का रथ इस नगर पालिका क्षेत्र लोसल में पहुंचा है, यहाँ पर लोगों का बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से इस लोसल नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा, हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा जो हमारे इस लोसल नगर पालिका में जितना दिया है, मैं सोचता हूँ कि आज तक के इतिहास में शायद इतना हमें कभी नहीं मिला। चाहे हमारे यहाँ पर उप जिला अस्पताल की बात हो,
चाहे हमारे नगर पालिका जो डी ग्रेड में थे उसको सी ग्रेड में करने की बात हो, चाहे हमारे यहाँ बहुउद्देशीय पशुपालन हो, चाहे हमारे यहाँ तहसील पहले उप तहसील था तहसील में हो, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के आयाम विभिन्न प्रकार के कार्य यहाँ पर कराए गए हैं। मैं सोचता हूँ कि 2 साल में लगभग हमें जो नगर पालिका के द्वारा भी 10 करोड़ रुपए के काम करवाए गए और इनके अलावा चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के काम हो, तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा हमें बहुत कुछ दिया गया है। अब हम सब लोग मिलकर यही चाहते हैं कि ये नगर पालिका हमारी धोद विधानसभा में ये लोसर नगर पालिका और धोद नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कमल का फूल खिले, ऐसी हमारी सबसे आशा है। सब लोग इसके लिए तैयार हैं। सीकर जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ की शुरुआत जिला कलेक्टर कार्यालय से हुई और यह बजरंग कांटा तक जारी रही। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रत्न कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। दौड़ का उद्देश्य प्रदेश के विकास कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं में स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रति रुचि जगाना था। प्रतिभागियों में उत्साह देखने लायक रहा। आज कार्यक्रम किया गया है रन फॉर विकसित भारत, और इसके अंदर हमारे यहाँ के बच्चों ने और बच्चियों ने और बाकी लोगों ने भाग लिया है और इस संकल्प के साथ लिया है कि हम भारत को जो हमारा प्रण है 2047 तक विकसित करने का, उसके अंदर हम अपना सहभागिता करेंगे। और राज्य सरकार के जो 2 वर्ष के कार्य भी हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की गई और बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है और मेरी सभी को इसके बारे में शुभकामनाएं। आज राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक जो क्रमबद्ध प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया है। उसमें स्कूल, कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस सभी बच्चों को शामिल करके एक रन करवाई गई है और उसमें के साथ साथ साइकिल दौड़ भी करवाई जा रही है और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भामाशाहों के सहयोग से पारितोषिक भी दिया जाएगा। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र ने 7 दिवसीय मशरूम की खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एफडीडीआई के निदेशक श्री अनिल कुमार ने कहा कि मशरूम की खेती किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान खाने योग्य व जहरीले मशरूम की पहचान, विभिन्न प्रकार के मशरूम और बीज उत्पादन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर वीएम जेतावत ने कहा कि जमीनी स्तर पर कौशल का उपयोग ही सफलता सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। जोधपुर में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौड़ ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से शुरू होकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए शहरवासियों को प्रदेश की विकास योजनाओं और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। दौड़ का शुभारंभ जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, पुलिस जवान, निगम कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल भी मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने आज विश्व ध्यान योग दिवस भी है और जिन्होंने एक स्वास्थ्य के लिए विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत और मन से, तन से और मस्तिष्क से स्वस्थ भारत योग दिवस और ऐसे कई कार्यक्रम, खेलो इंडिया खेलो, रन फॉर यूनिटी, और उसी की कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने विकसित राजस्थान, रन फॉर विकसित राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के 15 से 25 दिसंबर के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह कलेक्टर कार्यालय परिसर से पूरे जोधपुर वासियों के साथ स्टूडेंट, पुलिसकर्मी और भी सरकारी कर्मी और सबको स्वास्थ्य की चेतना जगाने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क की एक नया राजस्थान विकसित कर सकता है और 2047 में जो विश्व गुरु और भारत के प्रथम राष्ट्र बनने की हम जो सपना देख रहे हैं वो इस आने वाली पीढ़ी के और स्वस्थ मस्तिष्क और सच्चित के बिना हो नहीं सकता। और मैं हम ऐसे लोग जो स्वास्थ्यता के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं उन सबसे प्रेरणा लेते हुए आज का कार्यक्रम
जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी श्रृंखला के तहत आज जोधपुर संभाग मुख्यालय पर जिला स्तर पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग हमारे 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें हमारे जवान हैं, बालक बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में इसमें भाग लिया है। लगभग 1500 के करीब हमारे प्रतिभागी हैं, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का शहर में राउंड लेकर विकसित राजस्थान के विषय में संदेश देंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो इसलिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्वस्थ रहने के लिए, और हम स्वस्थ होंगे तभी हम विकसित राजस्थान की दिशा में और अच्छा कार्य कर पाएंगे, अच्छा कार्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। लोणकरणसर में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जेंडर आधारित मूलभूत लिंग अवधारणाओं एवं लैंगिक हिंसा पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। डूंगरपुर में राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, सभापति श्री अमृतलाल कलासुआ, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आमजन ने भाग लिया। दौड़ लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री मार्ग और नया बस स्टैंड होते हुए शहीद पार्क पर समाप्त हुई। आयोजन का उद्देश्य राज्य सरकार की विकास योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना और विकसित राजस्थान के लिए जागरूकता फैलाना था। प्रतिभागियों ने एकजुट होकर सामाजिक समर्थन और सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। देखिए, सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उसके उपलक्ष्य में आज रन फॉर विकसित राजस्थान का रन का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों ने, महिलाओं ने और युवा ने सबने भाग लिया और इसको लक्ष्मण मैदान से स्टार्ट करके शहीद पार्क पे हमने समाप्त किया है और काफी जोश में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो दौड़ सकते थे उन्होंने दौड़ा और जो वॉक कर सकते थे वो वॉक कर आए, परंतु उन सब ने भाग लिया। बालोतरा में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। यह दौड़ कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई और पंचायत समिति परिसर तक चली। विधायक श्री अरुण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं और आमजन शामिल हुए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई दिशा में अग्रसर है और इस तरह के आयोजन युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता था और अब वह राजस्थान पिछड़ा प्रदेश नहीं रहा, अब विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर है। और इसके अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार आज यह रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन संपूर्ण प्रदेश के अंदर किया है, मैं ये कहता हूँ इससे आने वाले समय के अंदर सभी प्रदेशवासियों के अंदर एक नई उमंग और एक नई ताजगी के साथ में और राजस्थान को किस प्रकार आगे बढ़ाए, उसके अंदर सभी का सहयोग और सभी का कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाएंगे। रफ्तार जिस रिफाइनरी का कार्य पिछली सरकार के तहत बिल्कुल मंद गति से चल रहा था और यह सरकार आने के बाद में उस कार्य को गति दी और जिस प्रकार अब आने वाले वर्ष के अंदर 2026 के अंदर रिफाइनरी का भी उद्घाटन होगा, मैं ये कहता हूँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार इन 2 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं, मैं ये कहता हूँ आजादी के बाद से अगर हम ले लें तो कई ऐसे कार्य हैं जो आजादी के बाद से जो लंबित पड़े थे, उन कार्यों को गति मिलेगी। और जिस प्रकार आपने सिवाना और इन पहाड़ी के अंदर जो दुर्गम चीजें जो है, जो भी खनिज के जो पदार्थ मिले हैं, मैं ये कहता हूं कि यह आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक कायाकल्प होगी और यह बहुआयामी के रूप में ये खनिज जो हमारे इस प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे। ये विकसित राजस्थान का जो 15 दिवसीय कार्यक्रम सरकार के 2 साल पूरे किया है, तो ये 100% सत्य बात है। कहीं सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, नई नई योजना लाई है जिनको धरातल उतर है। ये कार्यक्रम होना स्वाभाविक है और कार्यक्रम का उत्साह भी हम लोगों में होना स्वाभाविक है। हाँ, अपन वादों के नहीं, जो संकल्प लिए थे उन सारे संकल्प की तरफ आप एक एक एनर्जी की तरफ जाते देखिए। सोलर के अंदर आज विश्व का एक बड़ा हब बनने जा रहा है, हिंदुस्तान का बड़ा हब भी बन रहा है। कोई समय था जब हम ऊर्जा स्रोत के लिए दूसरों पर आधारित रहते थे, अभी पश्चिमी राजस्थान खुद इतनी ऊर्जा उत्पादन करके देगा कि इससे कहीं अन्य स्टेटों की भी आपूर्ति होगी। कोयले के बारे में आप सबको ध्यान है, यहाँ पर कोयला हो रहा है। अभी रिफाइनरी आज पूरे एशिया की 1 नंबर रिफाइनरी
ग्रीन रिफाइनरी जिसको बोल सकते हैं, ऐसी रिफाइनरी अगर यहाँ आई है तो हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर पंख लग रहे हैं, यहाँ पर रोडें बन रही हैं, यहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, यहाँ पर मॉल्स बन रहे हैं, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारे क्षेत्र को 100% मिलता जा रहा है। रोडों का जाल चारों तरफ बिछ रहा है, शिक्षा के अंदर सुधार हुआ है, जल के अंदर अच्छा सुधार हुआ है, जीएसएस दुनिया भर के लग रहे हैं, बिजली का सुधार, मूलभूत सारी सुविधाओं में जब दी जा रही है सरकार से, जब जनता खुश है तो क्यों नहीं हम उनके गीत गाएंगे। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड क्षेत्र की शोली ग्राम पंचायत में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री हेमंत मीणा ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों ने शोली हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना की। राजस्थान की सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे। ये पहली सरकार जो अपने हर वर्ष की वर्षगांठ पर राजस्थान की जनता के बीच में अपने द्वारा किए गए कामों के विकास का लेखा जोखा लेकर जा रही है। जिस पारदर्शी तरीके से अब वर्तमान में शासन चल रहा है, 1 दर्जन से ज़्यादा नीतियां बनी और नीतियों के आधार पर फैसले हो रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान की जीडीपी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, बजट की साइज बढ़ी और राजस्थान के अंदर जितनी नौकरी मिली पारदर्शी तरीके से वो अपने आप में बेमिसाल है। किसान के खाते में बिना मांगे 9,000 रुपये हर साल के जा रहे हैं। 44,000 करोड़ रुपए किसान को 0 इंटरेस्ट पर अल्पकालीन ऋण दिए गए हैं। अपराधों पर नियंत्रण हुआ है, 16% से ज़्यादा अपराध कम हुए हैं। जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना है, राइजिंग राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू, 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान अब हर तरीके से खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। बारां जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। खेल संकुल से शुरू हुई दौड़ में प्रशासन, पुलिस, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चौधरी और जिला परिषद के सीईओ श्री राजवीर चौधरी ने मशाल प्रज्वलित कर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ का मार्ग कोटा रोड, 4 मूर्ति चौराहा, प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, हॉस्पिटल रोड होते हुए खेल संकुल पर समाप्त हुआ। दौड़ में युवाओं और समाज के सभी वर्ग ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीग में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहल महल से शुरू हुई रैली लक्ष्मण मंदिर डीग तक चली। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बैरम ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने बताया कि रैली में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, शिक्षण संस्थान और सामाजिक संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान उपस्थित रहे। हमारे युवा साथी आज दौड़ लगाकर संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करें। इसमें हैं, विद्यालयों के छात्र हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हैं और समाज के सभी वर्गों के। ये हमारी कार्यशैली का भाग है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने ये तय किया पदभार ग्रहण करने के बाद कि हम प्रतिवर्ष अपने किए हुए कामों का हिसाब जनता के सामने पेश करें। अब पिछले वर्ष 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधारे थे और हमने जो साल भर में काम किए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उनको जनता के समक्ष रखा और अब 2 वर्ष पूरे हो गए हैं तो हम गांव-गांव जाकर एक विकास रथ यात्रा के माध्यम से जो पूरे राजस्थान में काम किए गए हैं उनको भी बता रहे हैं और आगे हमको क्या करना है इसके सुझाव भी लेकर के हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। इसका काम हमारे जनप्रतिनिधि जगह जगह जाकर के कर रहे हैं। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सिमलिया, कल्याणपुरा और सारोला में 39 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मंत्री श्री नागर ने कहा कि सिमलिया में फ्लड डाइवर्जन चैनल बनने से बाढ़ की समस्या दूर होगी और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जुड़ जाएगा। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मेड़ता दौरे को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक जायल विधानसभा प्रभारी श्री धनराज पराशर ने बुलाई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने पर किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के जिला उपाध्यक्ष श्री नवाब गेसावत समेत अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। जालौर जिले में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ की शुरुआत कलेक्ट्रेट रोड से हुई और शिवाजी नगर आहोर चौराहा होते हुए शाह पुंजाजी गेनाजी खेल स्टेडियम पर संपन्न हुई। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विकसित राजस्थान के निर्माण में युवा शक्ति की अहमियत को दर्शाया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरेन पंचायत समिति में ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। मौके पर तहसीलदार रश्मि शर्मा, विकास अधिकारी आरती गुप्ता, अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री राजेंद्र चौधरी और ग्राम पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना है। जी सर, आज अकबरपुर ग्राम पंचायत में फॉलोअप शिविर लगाया जा रहा है, तो क्या कहोगे? आज ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप ग्राम पंचायत अकबरपुर में लगाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत अकबरपुर में जो भी भू अभिलेख क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतें हैं उसकी जनता यहाँ आ रही है और जो भी सरकारी विभाग है वो सारे हमारे बैठे हुए हैं और सभी विभाग अपने से संबंधित योजनाओं का लाभ जनता को प्रदान कर रहे हैं। पहले जो सेवा शिविर लगाए गए थे उनसे जो वंचित रह गए उसका फॉलोअप किया है। पहले जो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जो कैंप लगे थे उनमें सभी योजनाओं का लाभ जनता को दिया गया था। उन योजनाओं से कोई लाभार्थी वंचित रह गया है या प्रक्रिया में है तो उसका आज यहाँ भू अभिलेख सेक्टर पर अकबरपुर सभी ग्राम पंचायतों पे एक जगह अकबरपुर में कैंप लग रहा है। सभी ग्राम पंचायतों की जो भू अभिलेख सेक्टर में जो ग्राम पंचायतें आ रही हैं वो यहाँ आ रही हैं और अपना लाभ ले रही है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से आशापुरा माता मंदिर तक निकाली गई पदयात्रा में विभिन्न विभागों के कर्मचारी, विद्यालयों के छात्र छात्राएं और नागरिक शामिल हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ब्रह्मलाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जिला कलेक्ट्रेट से आशापूर्णा माता के मंदिर तक रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया है। साथ ही साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इससे मैसेज दिया गया है आम नागरिकों के लिए कि रोज़ आप सेहतमंद बने और राजस्थान के विकास के लिए जो आप अग्रणी रूप से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान दे सके और हमारे राजस्थान का विकास इसी तरह जारी रहे, संदेश दिया गया। पाली के देसोरी में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह और प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2 दिवसीय महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिला। सूर्य मंदिर मुक्ताकांक्षी रंगमंच पर देश भर के लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान आमजन ने जीप सफारी, पतंगबाजी, पैरासेलिंग और हॉट एयर बैलूनिंग का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत चाकसू में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का नेतृत्व विधायक श्री रामावतार बैरवा ने किया और स्वयं प्रतिभागियों के साथ दौड़ते नजर आए, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बन गया। दौड़ फूले सर्किल से शुरू होकर बड़े बालाजी मंदिर पर संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य व फिटनेस के साथ साथ युवाओं में अनुशासन और सामाजिक सहभागिता बढ़ाना रहा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी का जो जन्मदिन इसके उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे राजस्थान में जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी प्रकार आज यही कार्यक्रम मैराथन दौड़ का जो हमारी चाकसू विधानसभा क्षेत्र में आज सेवा सप्ताह के रूप में ही आज मैराथन दौड़ का कार्यक्रम रखा है और महात्मा ज्योतिबा फुले से हम इस दौड़ को रवाना करके आज वीर हनुमान बड़े बालाजी मंदिर का समापन है।
इसी कार्यक्रम में आज हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, युवा साथी और हमारे छात्र छात्राएं जो भाग लिए, बड़ी संख्या में भाग लिए। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो ये सेवा सप्ताह, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ, उसका एक विकास का जो रथ पूरे राजस्थान में और हर विधानसभा में, हर ग्राम पंचायत में जा रहा है। तो जो राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार विकास की गंगा बहाई है, उस विकास को हमारे क्षेत्र में हर गांव तक, हर ढाणी तक और हर पंचायत तक पहुँचे। तो 2 कार्यक्रम, एक तो सेवा सप्ताह करूँ और एक गाँव के संग वो जो अभियान चल रहे हैं जो, और एक हमारा ये रथ के माध्यम से। तो जो 5 साल बनाम 2 साल, जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इस राजस्थान के लिए काम किया है, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार मैं चाकसू विधानसभा क्षेत्र की ओर से भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार उनके ऊपर भगवान श्री गिरिराज भगवान का आशीर्वाद बना रहे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाते रहें। उसके साथ साथ चाकसू को भी इसी प्रकार विकास की बात। आज चाकसू में ये मैराथन राजस्थान के भागीरथी मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के जन्मदिन से आयोजित ये सेवा सप्ताह के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें दूसरा उद्देश्य है 2 साल बेमिसाल। जो 2 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का रहा है, बेमिसाल रहा। इसके धन्यवाद के लिए चाकसू का युवा आज मैराथन में दौड़ा है और इसमें चाकसू दौड़ेगा तो विकास होगा और विकास होगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इन उद्देश्यों को लेकर आज युवा चाकसू में दौड़ा है मैराथन के रूप में। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।